भाई बहन का त्यौहार रक्षाबंधन के मद्देनजर देश भर में इसको लेकर तैयारियों का दौर जारी है। वहीं इंदौर में भी कुछ बच्चे राखी का निर्माण कर रहे हैं, जिसे इस बार स्टॉल लगाकर बेचने के साथ साथ ही ऑनलाइन भी बेचा जाएगा। वहीं इस राखी में विशेष बात यह है कि राखी को बनाने वाले बच्चे आम लोगों की तरह देख नहीं सकते हैं। दरअसल इंदौर के महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ के द्वारा हमेशा ही वहां रहने वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर काम किया जाता है। वहीं यह बच्चे खुद को आम बच्चों से कम ना समझे, इसके लिए भी संघ के द्वारा कभी इनके गरबे करवाए जाते हैं तो कभी यह बच्चे आम लोगों को मतदान के लिए जागरूक करते दिखाई देते हैं। उसी की तर्ज पर आगामी रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए बच्चों के द्वारा राखी बनाई जा रही है, जिसमें उनका साथ महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ की प्रमुख डॉली जोशी और अन्य टीचर्स के द्वारा दिया जाता है। इन्हीं के मार्गदर्शन में दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए हर साल सीजन और त्यौहार के अनुसार अलग अलग चीज़ों को बनाकर उनके स्टॉल लगाते हैं, जिसमें कई दानदाता और अन्य लोग बच्चों की बनाई हुई चीज़ों को खरीदते हैं। वहीं उनके द्वारा सामान खरीदने के साथ ही डोनेशन भी संघ को मिलता है, जिससे यहाँ रहने वाले बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। वह इस बार कोरोना को देखते हुए स्टॉल के साथ ही बच्चों की द्वारा बनाई गई इन राखियों को ऑनलाइन भी बेचा जाएगा, ताकि होम डिलीवरी के माध्यम से इनकी राखी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। मैं बच्चों को हस्तकला में पूर्ण करती हूँ। जैसे सीजनेबल त्यौहार आते हैं, अपने हाल फिलहाल में राखी आ रही है, 15 अगस्त आ रहा है, तो इस पर अभी राखी की एग्जीबिशंस बच्चियाँ अलग अलग स्कूल्स में लगाती हैं और उनको बहुत अच्छे से सेल परचेस होता है। बच्चों द्वारा बनी हुई राखियों को बहुत अच्छे से लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। हमारी संस्था में काफ़ी डोनर्स आते हैं, डोनर द्वारा यहाँ पे राखियाँ देखी जाती बनते हुए, बच्चों का बनाते हुए, तो वो बहुत ही पसंद करते हैं और यहाँ से जितने भी डोनर जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से उसको सेल करते हैं। वेरियस टाइप्स की राखियाँ बनती है, जैसे मोती की, कुंदन की अलग बनती है। तो मोती की सर जो गोले रहते हैं धागे के, हम लोग उसमें बनाते हैं। तो जो क्यूफिक्स होता है चिपकाने वाला, उससे नोक बनाते हैं और फिर उसके बाद हमारी मैम हमें सैंपल बना के बताती हैं कि पहले ये मोती डालना है, उसके बाद ये डालना है। तो उस आधार पे हम लोग याद रख के और फिर बनाते जाते हैं। फिर वो एक माला टाइप बन जाता है, उसके बाद हम लोग काटते हैं राखी के रूप में उसको। तो यहाँ पे क्राफ्ट में तो वेरियस थिंग्स बनती हैं, जैसे कि दिवाली पे कैंडल और दिए कलर किए जाते हैं। उसके अलावा मैगजीन हैंगर, काना झूले झूले, तो उसमें बहुत अंतर होता है राखी में और उनमें। इस बार कितनी वैरायटी की राखी बना रहे हैं आप? इस बार भी बहुत सारी जैसे हर बार बनती है, इस बार थोड़ी अलग है। इस बार जो मतलब जो भाभी के चूड़ी में बांधी जाती है लटकन वाली राखी, हाँ चूड़ा राखी, उस टाइप की भी राखी बन रही है। तो ये एक वेरियस थिंग है इस प्रकार की राखी, इस बार की राखी में, तो ऐसा बना रहे हैं इसमें। एक्चुअली ये जो राखियों की ट्रेनिंग हमारे बच्चे लेते हैं, ये आज से नहीं, ये लगातार 20-25 सालों से हमारी संस्था में बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सिवाय राखी के हम लोग इन्हें हैंडीक्राफ्ट में जितने भी आइटम्स होते हैं, कैंडल्स होती हैं, आपके सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, आपके दिया होते हैं, फिर बहुत सारे स्टेच्यूज़ होते हैं, मैक्रम वर्क होता है, सारी ट्रेनिंग्स हमारे बच्चे यहाँ जो हैं क्राफ्ट टीचर उनसे सीखते हैं। और हमें इंदौर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित स्कूल हैं, बैंक्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर स्टॉल लगाने का मौका मिलता है। सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से भी कई कार्निवाल्स और मेले आयोजित किए जाते हैं, वहाँ भी हमारे बच्चे ये प्रदर्शन करते हैं और एवरी ईयर हमारे बच्चे लगभग 1 से सवा लाख रुपए का इनकम भी कमाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और वो हमें इन्हीं के एजुकेशन और इन्हीं के डेवलपमेंट में वो पैसा हम लगाते हैं।